चैनल में खुश आमदीद। तमाम सुनने वाले और देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। खौफनाक नावल खंडर का किस बार सिलसिला चल रहा है। आज उसकी किस्त नंबर 10 पेश खिदमत है। जंगल बहुत तारीक और गुंजान था। अजीबो गरीब वजह के अबनूसी रंगत वाले पेड़ बहुत ही पुरस्कार महसूस हो रहे थे। एक एक दरख्त की दर्जनों तनेदार शाखें थीं और वह सब वहाँ मिलकर जंगल को मजीद घना और तारीक बनाए हुए थी। दरख्तों के तने भी गैर मामूली चौड़े और मोटे थे। मुझे तो अपने आसपास घोर तारीकी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता चपकीला बड़े आराम से दौड़े जा रहा था। जंगल के वहशतनाक माहौल से मुझे अब खौफ सा आने लगा था। दिल में पछतावा भी सर उभारने लगा कि काश मैं दिन के उजाले में अपने बाकी सफ़र की इब्तिदा करता, मगर अब मैं वापस लौटना भी नहीं चाहता था। फिर कब बाबा कमाल शाह के तावीज़ का ख्याल आता ही मुझे काफ़ी हौसला हुआ। यह खौफनाक जंगल न जाने कितना तवील था, मैं नहीं जानता था, ताहम मुझे उम्मीद थी कि मैं उसे सुबह होने तक पार कर लूँगा। अचानक चपकीला दौड़ते दौड़ते रुक गया। मेरा दिल एक बार जोर से धड़का। वो बेजुबान था। मैं उससे यूं अचानक रुकने की वजह कैसे पूछता। ताहम मैंने जब उसकी गर्दन पर सिनार की नोक चबोई तो फिर भी अपनी जगह से टस से मस न हुआ। मुझे परेशानी सताने लगी। न जाने ये क्यों रुक गया था। मैंने दोबारा जरा जोर से अन्नी चबोई तो वो मेरी तरफ गर्दन मोड़ का खराटे और घराहट के साथ फुंकारा। मैं डर कर सहम गया, कहीं ये गुस्से में मुझ पर हमला न कर दे। दफतर मुझे दूर रोशनी सी चमकती नजर आई। मेरा दिल बुरी तरह खौफ से धक धक करने लगा। फिर दफतन एक आवाज उभरी, छन छन छना छन छन। ये झांझरियों की आवाज पर जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। खौफ से मेरी कंपनियां साए साए करने लगी। नेजा मैंने मजबूती से थाम लिया और सामने रोशनी की तरफ आंखें फाड़े देखने की कोशिश करने लगा। जो लम्हा ब लम्हा करीब ही आती जा रही थी। चपकीला भी शायद उस रोशनी को देखकर अचानक रुक गया था कि आगे बढ़ने से इनकारी था। मैंने सुना था कि जिन भूतों के साथ जानवरों को इंसानों की बनस्बत जल्दी हो जाता है और वो बेचैनी महसूस करने लगते हैं। मैं बदस्तूर चपकीले की पीठ पर सवार था। चपकीला भी बेचैन और बदआवाज सा नजर आने लगा। छन छन छना छन छन की पुरसरार आवाज करीब आती जा रही थी। चपकीला शायद मारे खौफ के सिमटने लगा था और उसने धीरे धीरे उल्टी तरफ रेंगना शुरू कर दिया था। तब फिर अचानक चपकीले ने एक फुंकार चीख मारी और झटके से मुड़ा। मैं उसके अचानक काया के लिए तैयार न था, इसलिए अपना तवाज़ुन कायम न रख सका और चपकीले की पीठ से नीचे आ पड़ा। चपकीला मुझे गिरता छोड़कर वापस भाग गया और तारीकी में गुम हो गया। मेरा दिल मारे खौफ के साए साए करते कंपनियों पर धड़कने लगा। मैंने सनान संभाली और उठ खड़ा हुआ। मेरी मतहश नजरें सामने रोशनी पर जमा होकर रह गई थी, जो अब मेरे खासे करीब आ चुकी थी। मेरा पूरा वजूद खौफ व दहशत से कपकपा रहा था। जाने ये पुरस्कार रोशनी कैसी थी और क्या भला थी कि चपकीला उसे देख या पहचान कर वापस सरपट दौड़ गया था। फिर जब रोशनी मेरे जरा करीब आई तो मैंने देखा कि रोशनी एक अजीब सी लालटेन नमा शय की थी, जिसकी पीली और मदहम सी रोशनी मुझे एक इंसान का अजीब झुका झुका सा वजूद नजर आया। वो मेरे करीब आकर रुक गया। मेरा दिल कमरों पर धड़कने और आपो आप सांस फूलने लगी। तारीख की दबी चादर में मरफूस इंसान के हदो हाल वाजे नहीं हो रहे थे। लालटेन की लू भी काफी मध्यम थी। फिर मैंने देखा कि उसकी लालटेन वाला हाथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वो वाकई इंसान था, खासा लंबा तड़ंगा। उसके शाने गैर मोरी तौर पर चौड़े थे। जब लालटेन उसने थोड़ी और ऊपर की तो हमारे दहशत की मेरी चीख निकल गई। उस भयानक मंजर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पूरा वजूद झुरझुराने लगा। मेरा रवा रवा कांपने लगा। मेरी जगह कोई और ये दहशतनाक मंजर दिखता तो उसकी ताब लाए बगैर उसने बेहोश हो जाना था। उसका सर चौड़े शानों से गायब था। वो सरकटा इंसान था। मैं किस कदर दहशतज़दा हो गया था कि मुझे आयता करीमा का विद करना भी भूल गया था। फिर दूसरे ही लम्हे मैं अपने खौफ और कपकपी पर बमुश्किल काबू पाया। उसकी वजह ये थी कि शायद उस सरकटे इंसान ने की तरफ से अभी तक कोई जारहाना हरकत नहीं हुई थी। वो ऐसे ही खामोश लालटन ऊंची किए इस तरह खड़ा था जैसे मुझे देख रहा हो। फिर चकराती हुई सरकर्दा सी आवाज उभरी, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उस आवाज़ पर चौंका। ये आवाज़ यकीनन उस हरकत इंसान की थी, मगर मैं उसका मजीद न दे सका। तहाँ मुझे कुछ हौसला हुआ और मैंने फिसलती हुई आवाज़ में पूछा, तो तुम कौन हो, तुम्हारा सर
मैं आगे ना कह पाया। बोला, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। मगर मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो तुमसे खौफ आ रहा है, मैंने कुर्फ़ज़दा लहजे में कहा। फिर आवाज़ उभरी, मैंने कहा ना, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहता तो अब तक तुम ज़िंदा मेरे सामने खड़े ना होते। हमें दरअसल तुम्हारे जैसे इंसान की मदद की ज़रूरत है। मैं उसकी इस बात पर ज़रा चौंका। मुझे हैरत थी कि उसे मेरी मदद की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। उसके हम के सीगा पर भी मैं चौंके बगैर न रह सका। और क्या इसका और भी सरबरीदा साथी है? मैंने झुरझुरा कर सोचा। आओ मेरे साथ, इतना कहकर वो जाने के लिए पूरी बेनियाजी से पलटा, जैसे उसे मुझसे अपने हुक्म की तामील का पूरा यकीन हो। बेख्तियार फिर मेरे पाँव उसके पीछे उठते चले गए। मैं खामोशी से उस पुरस्रार सरकटे इंसान के पीछे चलने लगा। आबरूसी पेड़ों और खाकस्तर सूखी शाखों वाले गुंजान दरख्तों के उस तारीक जंगल में आगे पीछे हम दोनों बड़े चले जा रहे थे। मैं उसके हाथ में पकड़ी लालटेन नमा रोशनी में अकब में चलता जा रहा था। खासी देर तक चलने के बाद मुझे सामने अनगिनत टिमटमाती रोशनियां नजर आईं। करीब पहुंचे तो मैं ठठक गया। ये एक आबादी थी जहां जा बजा सरकंडों की छप्परनुमा झोंपड़ियां नजर आ रही थी। मगर मेरे चौंकने की असल वजह कुछ और थी। वो ये थी कि वहां मुझे हर उम्र के जितने भी लोग नजर आ रहे थे, उन सब के सब सर धड़ों से गायब थे। मगर वो यूं इधर उधर आ जा रहे थे जैसे सब कुछ देख रहे हो। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। यहाँ तो जैसे दिन का समा था। कुछ झाड़ियों के मोठू और गट्ठे कंदीलों की तरह जल रहे थे। इनमें औरतें बच्चे सभी थे। मुझे देखकर वो सब मेरी तरफ रुख फेर कर इस तरह खड़े हो गए जैसे मुझे गैर मारी आंखों से देख रहे हों। मैंने उन सब की महवियत का अंदाजा लगाते हुए सोचा कि अगर इन बदनसीबों के सर होते तो यकीनन उनकी आंखों में इस्तजाब नमाया होता। उनमें से एक उम्र सीधा सरकटे ने अजीब सी बोली में मेरे साथ आए हुए सरकटे को मुखातिब करके उसे मेरे बारे में ही कुछ शायद पूछा, जिसके जवाब में पहले वाले सरकटे ने भी उस अजनबी बोली में अधेड़ उम्र सरकटे को मेरे बारे में बताया। उसकी ये बताने की देर थी कि वहां खड़े सरकटों ने खुशी से उछलना कूदना शुरू कर दिया और बतेरे तो नारे भी बुलंद करने लगे थे। मैं उन सरकटों की बस्ती में खुद को बज़ाहिका खेल महसूस कर रहा था और बुरी तरह सब सपटा भी रहा था। साथ ही परेशान भी हो रहा था कि मैं अपनी मंजिल से भी भटक गया हूँ। अच्छा भला मुझे अजीब और गरीब दो कामत चपकेला उस खबीर शैतान जगदूश की कमी का यानी उस पूरे सरार खंड की तरफ ले जा रहा था। मगर इस कम सरकटे के बीच में टपक पड़ने से सारा सफर दरा का दरा रह गया था। बाहर तो मुझे एक झोंपड़ी के अंदर लाया गया। वहां मुझे किसी जानवर के बुने हुए गोश्त के पार्चे खाने को दिए गए और एक मट्टी के आब खोरे में मीठा मशरूब था। वो सरकटा जो मेरी जुबान जानता था मेरे साथ बैठा था। उसके अलावा उमर सीधा सरकटा और दो इनके और साथी भी मेरे सामने बैठे थे। इनके अंदाज़ व अतवार में जहानापन के बजाय एहतराम था। फिर मेरे हमज़बान सरकटे ने मुझे मुखातिब करके सवाल किया, "ऐ अच्छे इंसान, तो पहले अपने बारे में बता कि वो हमारी दुनिया में कैसे आ फंसा?" मैंने उन्हें कुछ सोचा कि शायद उन्हें हकीकत बताई दूँ, हो सकता है ये लोग जगदूश की बदनगरी तक पहुँचाने में मेरी कोई रहनुमाई कर सके। चनाचे मैंने उन्हें जगदूश के बारे में और अपने मकसद के बारे में तफसीलन आगाह कर दिया। वो सुनकर मेरी कथा सुनने में महव थे। जगदूश की तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी ये पाताल नगरी ऐसे जादूगरों और बड़े बड़े साहरों से भरी पड़ी है। और मेरा हमजमा सरकड़ा बोला, आप हमें ही देख लो, हम भी एक ऐसे शायर के ताब का शिकार हुए हैं। हमारे सर काट कर ले गया है। अगर जल्द ही तुम्हें हमारे सर न मिले तो आप सिसर कर एड़ियाँ रगड़ कर इधर नाक मौत मारे जाएंगी। उसकी आवाज़ में बुला का दर्द था। मेरा दिल पसीजने लगा। फिर मैंने पूछा, मुझे तफसील से बताओ कि तुम लोगों के साथ ये जुल्म किसने किया, और ये कि मैं तुम लोगों को और क्या किस तरह मदद कर सकता हूँ। मेरी वजाहत और लहजे में चंद सानिए खामोश रहने के बाद वो बोला, सबसे पहले मैं तुम्हें मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम अगरूब है। मैं अपनी बस्ती की जंगजू फौज का सिपह सलार हूँ। और ये जो सामने गैर उम्र शख्स देख रहे हो, ये हमारा बड़ा सालार है। इसका नाम गरनाफर है। बाकी दो मुहाफ़िज़ हैं। कुछ इससे पहले हमारी बस्ती में एक गैर कबीले के चार अफराद आए। वो बड़े सलार गरनाफर से मिलना चाहते थे। उन्हें शायद कोई ख़ास बात करना थी। उन्हें हमने इज़्ज़त व एहतराम के साथ बैठाया और उनसे आने का मकसद पूछा। उस वक्त मेहमान झोंपड़े में सिर्फ मैं और बड़े सलार गरनाफर मौजूद थे। ये इन्हीं चारों का मुतालबा था कि सिर्फ बड़े सालार और सिपा सलार यानी मेरे सामने ही अपने आने का मकसद बयान करना चाहते थे। बहरतौर हमने उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया। तब उन्होंने अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो अरताश कबीले से तल्लुक़ रखते हैं, जो करीब ही पहाड़ों के दामन में वाक़ है। उन्होंने कहा कि हमारा एक जादूगर
نے पेशन गोई की है कि अनकरीब अर्जी देवता शमून अपनी नाराज़गी का इजहार करने वाला है और हमारी ज़मीन दराने डालकर हमें सबको इसके अंदर जिंदा दफन करना चाहते हैं। इसकी नाराज़गी दूर और उससे खुश करने के लिए हमारे जो ये जादूगर वेद ने ये हल बताया है कि उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए 40 ऐसे इंसानों की कुर्बानी दी जाए जो आबी देवता के पैरोकार हों। ये तो भला हम सबके सर से टल सकती है। मैं और सरदार करनाफर ने उसकी बात सुनकर न सिर्फ चौंके पड़े बल्कि मुझे उनकी बात सुनकर गुस्सा भी आया, क्योंकि हम ही आबी देवता के पैरोकार थे। लेकिन हमें उनकी बात समझ में ना आई कि आखिर उठ के रूहानी पेशवा ने अर्जी देवता पर कुर्बान करने के लिए हमारे ही कबीले के 40 लोगों का क्यों इंतखाब किया था। हमें साजिश की बू आ रही थी। सरदार गरनाफर ने दुरुस्त लहजे में उनसे कहा, यह क्या बात हुई? आफत तुम लोगों पर और उसे दूर करने की भीड़ हमने। उनसे एक ने कहा, यही ज़रूरी है, वरना हमारे साथ तुम्हारे कबीले का भी नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, अगर ये बात है, ऐसा क्यों ना कर लें कि 20 अफराद तुम्हारे कबीले के, 20 अफराद हमारे कबीले के, ऐसे कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी। उन्होंने इनकार किया तो सरदार गरनाफर ने भी उनसे साफ साफ इनकार कर दिया और यह कहा कि उनके खिलाफ साजिश है, कुर्बानी से बचने का ढोंग है। अताशी कबीले ने हम उसे नहीं मानेंगे। हमारे सरदार की बात पर वो लोग धमकी पर उतर आए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर हमारा सरदार सुलहजू और अमन पसंद इंसान है, इसने भी जंग करने से रोक दिया। वो चारों हमें खतरनाक नताइज की धमकियां देते हुए वापस चले गए। हमें इत्मीनान था कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि ये लोग तादाद में हमारे कबीले से आधे भी न थे। मगर हमें उनसे सिर्फ एक बात का खतरा था, और वो ये कि ये लोग जादू टोने के माहिर थे। अगरचे हमारे कबीले में भी साहिर थे, मगर वो इतने बड़े अलूम के माहिर ना थे। बिलाखिर वही हुआ, उन्हें हमसे बरह रास्त जंग तो न लड़ी, लेकिन कुछ सदा बाद हमें दम घुटने हुए महसूस होने लगे और तभी हम पर इंकशाफ हुआ कि हमारा सर गायब कर दिए गए हैं। यूँ तो हमें सब कुछ देख सकते हैं, मगर हमें सांस लेने में दिन ब दिन तंगी होती जा रही है। कई लोग तो दम घुटने से मर भी गए हैं। अगरूप इतना कहकर चुप हुआ, जैसा कि मुझे उसके साथ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी फूली हुई सांसों की बाजगश्त मुझे साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। वो हाँफने लगा था जैसे मीलों का सफर पैदल करके आया हो। मैंने पूछा, तो इससे ये बेहतर न था कि तुम लोग बजाय इस तरह सच के मरने के उनकी बात ही क्यों ना मान लेते? हरगिज नहीं, ये बात हमारी गैरत के खिलाफ जाती है। बोला, अगरचे हमारे कबीले के लोगों ने खुद को रजा कराना बेच चढ़ने के लिए पेश किया, मगर इस तरह हमारे आबी देवता की नाराजगी का खतरा था। वो हम पर तूफानी सैलाब मुसल्लत करके हमारे पूरे कबीले को गर्क कर सकता था। मैं उसकी अजीब व गरीब बातें सुन रहा था और शशदर हो रहा था। मैंने बेख्तार खुदा से दुआ मांगी कि या अल्लाह, ये मैं किस अजीब व गरीब पुरसराज नादीदा दुनिया में पहुंच चुका हूँ। यहाँ इस मुहीरुल अकूल और गुजरे ज़मानों की बातें सुन को मिल रही हैं। फिर मैंने बेजारों को पूछा, आखिर फिर मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? तुम बताशे कबीले का मुकाबला करोगे? अगरूब ने कहा, मैं भला तनहा इतने बड़े कबीले का किस तरह मुकाबला कर सकता हूँ? मैंने बौखला कर कहा तो वो बोला, हमारे जादूगरों ने यही बताया है कि हमसे ऊपर भी एक दुनिया आबाद है जो अपने अंदर बड़े ज़बरदस्ती रूहानी ताकत रखती है। वो एक बहुत बड़े खुदा के माने वाले हैं और उनका हर एक फ़र्द अपने अंदर तन तनहा बड़ी गैरमूली ताकत रखता है। ऐसा कोई इंसान अगर दाशी कबीले से मुकाबला करे तो मजबूर होकर हमारे सर हमें वापस लौटा देंगे। वो अपनी बातें मुकम्मल करके चुप हो रहा। लेकिन फिर मैं भला एक अकेला इंसान इतने बड़े जादूगर कबीले से कैसे मुकाबला करूंगा? मैंने हैरत में लहजे में कहा। अगरू बोला, तुम कर लोगे उनका मुकाबला, देखो तुम हमारे खुदा का वास्ता हमारी मदद करो। वो मिन्नत और इज्जत से बोला, तो मैं कुछ सोचना मजबूर हो गया। अचानक मुझे अपने दिमाग में एक धमाका महसूस और मैं सोचा कि क्या खबर अल्लाह ने मुझे इसीलिए ही यहाँ तक पहुँचाया हो, इन मुसीबत पुरसरार मखलूक़ात की पेशानी दूर करूँ, और हो सकता है इस बहाने मेरे मकसद की भी राह आसान हो जाए। इस तमाम अरसे में वहाँ मौजूद उसका सदा गरनाफर और उसके दोनों मुहावस खामोश बैठे थे। उसकी वजह यह थी कि वो मेरी ज़ुबान नहीं जानते थे, पर गाहे बगाए सिपह सलागरूब अपनी ज़ुबान में उन्हें कुछ न कुछ बताता जा रहा था। पर तो मैंने ये सोचने के बाद उनकी मदद करने का फैसला कर बिलाकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं उनसे मुकाबला करने की कोशिश करता हूँ, मगर फिर भी तुम लोग मेरी इतनी रहनुमाई तो करोगे कि मैं किस तरह वहाँ जाऊँ और कैसे अकेला इतने बड़े कबीले का मुकाबला करूँ? हाँ, हम इतनी तो मदद ज़रूर कर सकते हैं। अगर उन्होंने जवाबन कहा, तुम आज रात आराम करो, अपनी थकन उतारो, तददम हो जाओ। हम जब तक अपने कबीले के साहनों से सलाह मशवरा और करते हैं, सुबह तुम्हें मजीद तफसील के साथ सब कुछ बता दिया जाएगा। मैंने उसकी बात पर खामोशी से सर हिला दिया। अगले दिन मैं सोकर उठा तो खुद को बिल्कुल ताज़ा दम और शाश बशाश महसूस कर रहा था। मुझे खाने पीने को अच्छी और मकवी खुराक दी गई थी। इसके बाद गरूब
अगरूब अपने सरदार और चंद लोगों के साथ मेरे पास आया और मुझे हाथ धोकर बोला, हमने अताशी कबीले की कमज़ोरियों का पता चला लिया है, पर जैसा कि मैंने पहले कहा, उनकी इन कमज़ोरियों से सिर्फ तुम ही फ़ायदा उठा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने किस तरह अताशी कबीले का मुकाबला करना है। वो इतना कहकर चंद सानियों के लिए रुका, फिर सर कटा होने की वजह से उसके चेहरे तासरात देखने से मैं कासर ही था, ताहम मैं खामोशी से उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। उन्होंने कहना शुरू हुआ, हो सकता है तुम्हें शायद उनके पूरे कबीले से जंग न लड़नी पड़े। दरअसल हम अपने सरों के छिन जाने की वजह से अताशी कबीले का मुकाबला करने से काज़र है। वो अपनी बात मनवाने से हमें जैसे अपने सर मिल जाएंगे, हम दोबारा मुस्तैद हो जाएंगे और अपने बचाव की तदबीर कर लेंगे। तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि ताशु के सबसे बड़े मुरब्बी, जो अताशी कबीले का बड़ा साहिर भी है, उसे हलाक करना होगा, क्योंकि उसी ने हमारे सर गायब किए हैं। उसके मरते ही हमारे सर हमें मिल जाएंगे और अताशी कबीले के लोग भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर कभी भी वो अपने से कम ताकत वाले कबीले पर जारहियत का ख्वाब देखने की जुर्रत नहीं करेंगे। ज़रा तवक्कुफ के बाद दोबारा बोला, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह उस अताशी शायर खातून को तलाश करोगे और कैसे उसे मौत के घाट उतारोगे। वो देखने में इंतहाई ज़ाइफ और दुबला पतला, मगर अपने कबीले का सबसे दराज व कामत और तवील उम्र बूढ़ा है। आबादी से ज़रा ही दूर वीरान पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में एक माबद नुमा पथरीले मीनारे में रहता है और रात के दरमियानी पहर में सोता है। सोने के लिए अपनी रूह को चमगादड़ में मुंतकिल करके उस पर कुछ फूंक कर माँ से बाहर छोड़ देता है, क्योंकि उसकी कमजोरी यही है कि जब सो जाए तो उसे एक आम बच्चा भी नेज़े या सन्नान मार कर सोने में उसे बासानी हलाक कर सकता है। इसलिए वो अपने बचाव के लिए सोने से पहले एक चमगादड़ पर खास अमल पढ़कर फूंक देता है और फिर उसकी रूह चमगादड़ में मुंतकिल होते ही वो बेहिस हरकत हो जाता है। चमगादड़ सारी रात जंगल में भटकती रहती है और फिर पोप फोड़ने से ज़रा देर पहले दोबारा माबद के किसी बुलंदोबाला चक्की के दरीचे से अंदर दाखिल होकर सोए हुए सागर खातून के सीने से चिपक जाती है और पहले से किए गए अमल के मुताबिक उसकी रूह खुद बहुत चमगादड़ से खातून के जिस्म में हलूल कर जाती है। अब तुम्हारे पास उसे हलाक करने के दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि खातून को किस तरह लम्हा भर के लिए ही सही इस तरह नींद आ जाए और जब वो सो जाए तो आईनी सना उसके सीने में दिल के मुकाम पर उतार दिया जाए, या फिर उस चमगादड़ को मार डाला जाए जिसके अंदर उसने अपनी रूह हलूल कर रखी है। वो इतना बताकर खामोश हो गया। मैंने दिल में उस खातून को दोनों में से एक तरीके से ला करके उन बेचारे सर कटों को मत करने का फैसला किया। पर जब रवाना होने लगा तो उन्होंने मुझे एक सनान और तीर कमान दिया, साथ ही 15 तीरों का तरकश भी दबा दिया। मैं उसी वक्त वहां से रवाना हो गया। मुझे सरकटों के कबीले वालों ने अच्छी तरह रास्ता समझा दिया था। मैं पैदल ही चल पड़ा। मेरे सामने लहको दख मैदान था। मैं दरमियानी रफ्तार से चला जा रहा था। अगरूब ने मुझे बताया था कि ताशु का कबीला जरा दूर न था। ये मैदान जो ज़्यादा तवील न था, उसके बाद उसी मैदान रफ्ता रफ्ता अब उब गया से राह में तब्दील हो जाता था। फिर इसके बाद नखलस्तान शुरू हो जाता, जो बाद में बतरी घने जंगल में तब्दील हो जाता। इसके बाद पहाड़ी सिलसिला आ जाता, जैसे अकब में पूरी वादी अताशी कबीले की कमीन गाह थी। अगरूब ने मुझे ताकीद की थी कि अताशी कबीले में मुझे दाखिल होने की मतलब की ज़रूरत न थी, बल्कि जैसे ही मुझे पहाड़ी नज़र आ जाती, मुझे उसे सर करने की बजाय बाएं जानब मुड़ जाना था और पहाड़ी के मुतवाज़ी तकरीबन 150-200 कदम चलते रहने के बाद मुझे पहाड़ी में एक चौड़ी दरार नजर आ जाती। फिर मुझे उसमें दाखिल हो जाना था और उसके दूसरी तरफ मुझे उस अताशी सागर गागून का संकी माबद नजर आ जाता और आगे फिर उसे हिला करने की हिकमत अमली मुझे खुद तैयार करना थी। चुनाचे मैं आगे बढ़ता रहा। दरमियानी रफ्तार से चलते रहने की वजह से मुझे थकन के साथ भी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था। अगरूब ने मुझसे यही कहा था कि अगर इसी तरह दरमियानी रफ्तार से मैं चलता रहूं तो अंधेरा फैलने से पहले पहले मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। चुनाचे मैं चलता रहा, हत्ता कि उस चटियल मैदान की भरी भरी मट्टी रेत में तब्दील होने लगी और फिर सहरा की हदूद शुरू हो गई। मैं राह सस्ताने के लिए बैठ गया। मेरे चारों तरफ रेत ही रेत नजर आ रही थी। मुझे अपने मकसद के हसूल के सिलसिला में बेचैनी सी हो रही थी और मैं सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस गोरख धंधों में उलझ कर अपने अहम मकसद से भटक जाऊं। मगर फिर ये सोच कर हो सकता है इस नेक काम के सिरे में मुझे इस खबीस शैतान जगदूश के ठिकाने के बारे में भी कुछ मदद हासिल हो जाए। घर का भी ख्याल आ रहा था। यूँ तो मैं ताया और ताई से नाराज होकर बस्तर में रहने लगा था, मगर यह भी हकीकत थी कि ताया मुझे लेने भी आया था। मगर जब मैंने रानी के सिलसिले में फाशगाफ अंदाज में उनकी ये खुशफहमी दूर की कि मैं उससे किसी सूरत भी शादी नहीं कर सकता, तो वो रुखाई के साथ मुंह मोड़कर वापस लौट गए। पता नहीं अब मेरी यूं अचानक गुमशुदगी पर परेशान भी हो रहे होंगे या नहीं। कहीं मुझे
واقعی انہوں نے رانی والے واقعے کے بعد بلا تو نہیں دیا ہوگا، میں ان کے لیے دعا ہی مانگ سکتا تھا۔ پھر مجھے چودھری نیاز وغیرہ کا بھی خیال آیا، جسے ابھی تک مجھ پر شک تھا کہ میں نے ہی اس کے باپ چودھری عالم خان کا قتل کیا ہے۔ اگرچہ میں باعزت بری ہو گیا تھا اور رانی کو بھی شک کے فائدے پر شہر کی عدالت نے بری کر دیا تھا، مگر پھر بھی چودھری نیاز وغیرہ اسی بات پر تلے بیٹھے تھے کہ میں ان کی یہ جھوٹی بات تسلیم کر لوں کہ میں نے ہی چودھری حشمت علی خان کے کہنے پر ان کے چودھری نیاز یعنی ان کے باپ چودھری عالم علی خان کا قتل کیا تھا۔ قانون نے تو مجھے باعزت بری کر دیا تھا، لیکن چودھری نیاز نے تب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ بعد میں مجھے غیر قانونی طور پر یرغمال بنا کر اپنی بات منوانے کے لیے تشدد بھی کیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میں اس کے قبضے سے بھاگ نکلا۔ میں نے سر جھٹک کر ان خیالات سے نجات حاصل کی، پھر آگے بڑھ گیا۔ یہ سراہ بھی بالآخر احسان پذیر ہوا اور پھر سامنے گھنا جنگل نظر آنے لگا۔ فضا میں دن کا اجالا غروب ہونے لگا تھا اور اس کی جگہ رفتہ رفتہ اندھیاروں کے بھوت اتر رہے تھے۔ میں نے اسے اپنے چلنے کی تیز رفتار تیز کر دی۔ یہ گنجان جنگل عجیب و غریب درختوں، پھلوں، پودوں، جنگلوں، بیلوں سے اٹا پڑا تھا۔ مجھے خود ان کے درمیان سے راستہ بنا کر آگے بڑھنا پڑ رہا تھا۔ میں رات ہونے سے پہلے پہلے یہ جنگل عبور کر کے اس پہاڑی تک پہنچ جانا چاہتا تھا جس کی دوسری طرف ہتاشی قبیلہ آباد تھا، مگر غروب کی ہدایت کے مطابق مجھے 100 قدم پہاڑی کے متوازی آگے بڑھنا تھا۔ جنگل گھنا اور گنجان ہونے کی وجہ سے اندھیروں کی زد میں تھا۔ میں اپنے طے شدہ راستے پر آگے چلا جا رہا تھا۔ سنان میرے ہاتھ میں تھی، کمان میرے بائیں کاندھے پر اٹکی ہوئی تھی، جبکہ تینوں سے بڑا ترکش میری پشت سے بندھا ہوا تھا۔ جنگل میں عجیب سی خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ میرے دل کو جانے کیوں اجانے خوف نے جکڑ لیا تھا۔ مجھ پر جنگل کے ویران اور خوفناک بہور کی آسیبی سراسیمگی طاری ہونے لگی۔ میں خود اپنی اس یکدم اور خود بہت بدلتی کیفیت پر حیران تھا، حالانکہ میں اس سے بھی زیادہ آسیبی اور خوف اور ویرانی اور تاریک جنگلوں سے گزرا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس جنگل سے گزرتے ہوئے اب و آپ میرے اندر ہیبت ناکی اترنے لگی، جیسے باوجود کوشش کے میں ذہن سے جھٹک نہ سکا۔ پھر میں چلتے چلتے رک گیا، اپنی کیفیت پر ذرا غور کرنے لگا۔ آخر اچانک کیوں ہو رہا ہے؟ اس پوری سراٹ جنگل کے ماحول میں داخل ہوتے ہی کیوں میرا دل و دماغ جانے سے خوف میں جکڑنے لگا تھا؟ جب خوف رفتہ رفتہ میرے دل پر حاوی ہونے لگا تو میں پریشان ہو گیا۔ تب پھر اچانک مجھے پیر علی شاہ کے تعویذ کا خیال آیا، جسے میں نے دائیں بازو سے باندھ رکھا تھا۔ میں نے آستین اٹھا کر اسے چوما اور شاید عد کی جمع کا ورد کیا تو پھر جا کے کہیں میرے دل کا خوف کچھ کم ہوا، اور باوجود اس کے مجھے ہلکی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، تاہم دوسری لمحے میں نے اللہ کا نام لے کر قدم آگے بڑھا دیے۔ دفتن ایک کڑی اور غیر انسانی چیخ ابھری اور گویا جنگل کے سرے سے لے کر دوسرے سرے تک گھومتی چلی گئی۔ میرا پورا وجود اس اچانک ابھرنے والی غیر انسانی ہیبت ناک چیخ پر لرز اٹھا اور رک گیا۔ چیخ کی سمت میں نے نظریں گاڑی ہوئی تھی، مگر وہاں تاریک جھنڈوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ تب مجھے مذکورہ جھاڑی میں ہلکی سی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اچانک میری چھٹی آس نے خطرے کا اعلان بجایا۔ میں جلدی سے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر سنان تان لی اور نظریں بدستور جھاڑی پر مشغول رہنے دی۔ اگلے لمحے سرسراہٹیں بڑھ گئیں، پھر معانی میں نے ایک ججرے سے عجیب الخلق جانوروں کو ایک چنگھاڑ مارتے ہوئے نکلتے دیکھا۔ وہ ریچھ نما جانور تھا، بہت کبھی ہیکل اور بھاری بھرکم۔ اس کے جسم پر بھاری بال تھے، آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور اپنے چاروں ہاتھوں پیروں سے کسی بس شکم سے ریچھ کی طرح جھومتا جامتا میری طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے خوفار شکاری دانت اس کی لبوتری اور بدہیت باچھو سے جانگتے ہوئے بڑے خوفناک نظر آ رہے تھے۔ میں فوراً سنبھالے چوکس کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی ڈولتا ڈولتا میرے قریب آیا، میں نے سنان اس کے بالوں بھرے سیاہ پہلو میں گونب دی۔ اس کے خالص سے خارج ہونے والی چنگھاڑ بڑی بھیانک تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے نکیلے خمدار خون کا پنجہ چلایا جو میرے دائیں شانے کو گھائل کر گیا۔ میں دور جا گرا، سنان میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کے پہلے سے خون بہنے لگا تھا۔ شکر تھا کہ مجھے اس کے خونی پنجے نے کچھ زیادہ گھائل نہ کیا تھا، مگر پھر بھی مجھے اپنے زخم میں جلن اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی پریشان نظروں سے اس بدحیت مگر خوفناک افریت کی طرف دیکھا تو وہ ایک بار پھر وحشیانہ انداز میں چیختا چنگاڑتا ہوا میری طرف دوڑا چلا آنے لگا۔ سنان میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی، مگر میں نے پھرتی سے لیٹے لیٹے اب تیر کمان سنبھالے پشت کی طرف سر ہاتھ لے جا کر ترکش سے نکل چکی تھی، مگر میں نے پھرتی سے لیٹے لیٹے ہی کمان سنبھالی، پشت کی طرف ہاتھ لے جا کر ترکش سے ایک تیر نکالا اور اسے چلے پر چڑھاتے ہی اس بدحیت شکاری دانتوں والے تھوترے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔
تیر سنسناتا ہوا نکلا اور بجائے اس کے تھوتنے میں پس ہونے کے اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ اس نے پھر دل حیران اور چھنکاڑ ماری۔ میں نے پھرتی سے دوسرا تیر چرے پر چڑھایا اور اس بار نشانہ خطا نہیں گیا تھا، وہ سیدھا اس کے پاتھ ہی تھوتنے پر پیوست ہو گیا۔ اس بار پہلے سے زیادہ دل ہلاتے میں اس کی چنگاڑ نے مجھے سر تاپا لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے تیسری بار تیر ترکشن کا کے چرے پر چڑھایا تو وحشی درندہ لڑکھڑاتا ہوا گرا اور زمین بوس ہو گیا۔ اس کی بادی تھوتنا خون لودہ ہو چکا تھا، اس کا وجود اب دھیرے دھیرے ہانپنا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے قدم بڑھا دیے۔ میں طریق جنگل سے اب جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا، جانے اور کتنے خونی اور وحشی دندوں سے بھرا پڑا تھا یہ جنگل، اس لیے اب میں ذرا تیز تیز چل رہا تھا۔ میں نے چلتے وقت اپنی سنان سنبھال لی تھی۔ کافی آگے جانے کے بعد اچانک اس جنگل کے خوف اور سناٹے میں کسی کے رونے کی آواز ابھری۔ میں اس کی آواز سن کر ٹھٹک گیا۔ چلتے چلتے یکدم قدم رک گئے، میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ میں سرتابہ سماعت بن گیا تھا اور رونے کی آواز کی عورت کی تھی۔ میں ذرا ہمت سے کام لیا اور آواز کی سمت قدم اٹھا دیے۔ رونے کی آواز سامنے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں ذرا آگے پہنچا تو مجھے سامنے ایک دہکتا ہوا الاؤ نظر آیا۔ وہ گھڑا تھا جس کے اندر سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس جلتے دہکتے گڑھے سے چند قدموں کے فاصلے پر مجھے ایک جوان عورت نظر آئی۔ اس نے سمور کا جنگلی لباس پہن رکھا تھا جو اس کے پشوا بدن پر کافی نظر آ رہا تھا۔ جوان عورت کا رنگ تانبے کی طرح آگ کے شعلوں کی حد سے دہک رہا تھا۔ اس عورت کے قریب ہی ایک دوسرا وجود بھی بے سود پڑا تھا۔ اس نے صرف پیٹ سے نیچے ستر پوشی کر رکھی تھی جو کسی جنگلی جانور کی کھال تھی۔ جانے یہ کیا پرسرار چکر تھا۔ میں وہی جھاڑیوں کی تاریک آڑ میں دم سادے بڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جوان عورت ماتمی انداز میں نوحہ کراں تھی اور بار بار اپنے قریب درے بے سود وجود کو بھی سوگوار نظروں سے تکے جا رہی تھی۔ وہ کسی مرد کا نیم بھرانا جسم تھا، شاید اس عورت کا خاوند ہی تھا، مگر میں نے بغور دیکھا اس مرد زندہ تھا اور منہ کھولے کھولے ہانپنے کے انداز میں سانس لے رہا تھا۔ پھر اچانک گڑھے کے بڑھتے شعلے مزید بلند ہو گئے اور ان کی حدت بڑھنے لگی۔ دوسری لمحے میں نے ان بڑھتے شعلوں سے عجیب الخلقت مخلوق کو نکلتے دیکھا۔ وہ کل 6 تھے، ان کی کمر پر کب نکلے ہوئے تھے، چہرے سوکھے اور لبوترے تھے، راگ لمبی اور گدھ کی چوٹ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ وہ سب سرہنا تھے، برہنہ تھے۔ ان کے جسموں پر برائے نام گوشت تھا، بلکہ ان کے برائے نام گوشت پوست سے ہڈیاں یوں صاف واضح تھیں جیسے یہ ڈھانچے ہوں۔ وہ سب گڑھے سے باہر نکل کر اس کے گرد وحشانہ رقص کرنے لگے۔ جوان عورت ان کو دیکھ کر بری طرح دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے شعلوں کے گرد ناچتی ہوئی یہ مخلوق جہنمی بلائیں نظر آ رہی تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہی کئی قدم پیچھے سرک گئی تھی۔ پھر دوسرے لمحے ان کی 6 جہنمی مخلوقوں نے زمین میں پڑے بے سود انسان کو اٹھایا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مجوس میں گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔ جنگل میں ایک ہولناک چیخ ابھری۔ یہ شاید اس بادشی انسان کی آخری چیخ تھی جسے پکڑ کر زخمی مخلوق آگ کے گڑھے میں اندر کود گئی تھی۔ پھر اگلے لمحے میں نے اس جوان عورت کو دیوانہ وار آگ کے گڑھے کی طرف دوڑتے دیکھا جو شاید آگ میں چھلانگ آنے والی تھی۔ میں جلدی سے تاریک جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلا اور دیوانہ وار دوڑتا ہوا اس عورت سے لپٹ گیا۔ مجھے اسے پکڑنے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ آگ کے اندر کود چکی تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے اب باؤں کے حصار میں قابو کیے شعلہ فشاں گڑھے سے دور لے گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر لمحے کو محمود سی رہ گئی۔ پتہ نہیں وہ میری زبان سمجھتی بھی تھی یا نہیں، لیکن میں اسے کہا، اے لڑکی، کون ہے تو؟ ہوش میں آ، کیوں اپنی جان کی دشمن بن رہی ہے؟ میری بات سن کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر میں نے اسے خود سے علیحدہ کر دیا۔ اس نے ایک مفتوح نگاہ گڑھے پر ڈالی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری زبان نہیں سمجھتی تھی، یقیناً پھر اس کی زبان میرے لیے اجنبی ہی ثابت ہوئی۔ اثنائے راہ گڑھے میں بڑھتے ہوئے شعلے بتدریج سرد پڑنے لگے اور بالآخر بالکل ماند ہو کر بجھ گئے۔ لڑکی نے آجونی زبان میں مجھ سے کچھ کہا۔ میں نے اشاروں کی بین الاقوامی بولی کا سہارا لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے بغور میرے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کا پرشوا بدن میرے سامنے تھا، مگر اپنی نیم برہنگی سے بے نیاز مجھے تکے جا رہی تھی۔ میں نے اشارے سے پوچھا، یہ سارا کیا چکر تھا؟ اس نے دونوں ہاتھوں کے مخصوص اشاروں سے بتایا کہ وہ نیم بیہوش شخص اس کا شوہر تھا اور اسے اس کے قبیلے کے لوگوں نے آگ دیوتا کے خبیث پجاریوں کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ ان کے ایک بڑے ساحر نے کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے انسان کی بھیڑ چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے سوچا کہیں اس عورت کا تعلق اس بدبخت عطاشی قبیلے سے تو نہ تھا، مگر میں اس سے کس طرح پوچھتا؟ میں نے اسے اشاروں سے پوچھا کہ میں اسے اس کے قبیلے کو چھوڑوں۔ اس نے بڑی نفرت کے انداز میں زور زور سے اپنی سر نفی میں ہلایا۔ میں عجیب مصیبت کا شکار ہو گیا تھا۔ بالآخر میں نے اسے وہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔
میں ابھی ذرا چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ مجھے اپنے عقب میں کسی کا آنے کا احساس ہوا۔ میں نے چلتے چلتے مڑ کر دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ عورت میرے ہی پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں نے رکنے کی بجائے اسے جان چھڑانے کی خاطر دوڑنا شروع کر دیا، مگر میں نے دیکھا وہ جنگلی عورت بھی میرے عقب میں بدستور دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ ناچار میں رک گیا، وہ بھی میرے قریب آ گئی اور اشارے سے بتایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے اشارے سے اس عطاشی شاعر خاتمون کا حلیہ بنا کر بتایا کہ میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ میرا اشارہ بام کر یکدم اس کے حسین چہرے پر جوش و انتقام کی سرخی اونچ کر آئی۔ اس نے سر زور سے ہلاتے ہوئے اشاروں سے بتایا کہ وہ بھی اسے اپنے مرثیب شوہر کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ میں نے اشاروں کی زبان میں اسے سحر خاتمون کے محبت کے بارے میں پوچھا تو اس سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے یکدم تیز تیز قدموں سے ایک طرف کو چل پڑی۔ میں اس کے عقب میں چلنے لگا۔ خاصی دیر بعد جنگل کا اختتام ہوا تو سامنے ایک اونچی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ پہاڑی کی متوازی سمت چلنے لگی، پھر ایک اندھیری دراڑ میں داخل ہو گئی۔ اس سنگلاخ اندھیری دراڑ میں داخل ہوتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ کئی نرم و ملائم تھا۔ میں اس کے گداز ہاتھ کی گرمی محسوس کرتا ہوا اندھیری سنگلاخ دراڑ میں چلنے لگا۔ جی ناظرین اور سامعین، یہ تھی قسط نمبر 10۔ اس کو سنیے، اور اگر پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی پھر۔ اللہ حافظ۔